गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 28। 3 या 4 लेक्चर का काम बाकी है। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत अच्छी तरह से चैप्टर चल रहा है और सभी लेक्चर में हम सिर्फ 2 सम का काम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में भी सम नंबर 9 एंड 10 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 के 2 सम करने वाले हैं 9 और 10 नंबर का। ओके, चलो तो स्टार्ट करता हूं मैं। पहले 9 नंबर का सम, तो चलो टेक्स्ट बुक ले लेता हूं। 9 नंबर अपने पास भी टेक्स्ट बुक रखिएगा। ओके, 9 नंबर ऑफ एक्सरसाइज 6। बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत इजी सम भी है। ये दोनों सम काफी इजी है। चलो लेते हैं क्या है। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस। टैंक है, वाटर टैंक, तो उसका बेस कितना है? रेक्टेंगुलर कैसा है? बेस रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। तो उसकी जो साइड्स होती है वो भी रेक्टेंगुलर है। ओके, ओपन एट द टॉप, तो ऊपर से खुली है, ऊपर ओपन है, नीचे बेस रेक्टेंगुलर, साइड्स भी रेक्टेंगुलर है। is to be construct so that its depth is 2 meter. okay, depth is 2 meter. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं depth. depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. Volume of water tank, volume is 8 मीटर क्यूब। ओके, चलो ये भी लिख लिया मैंने। ए बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। तो जब बेस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? ₹70 पर स्क्वायर मीटर। तो यहां पे मैं बेस की कॉस्ट लिख लेता हूं। बेस ओके, कितना है? ₹70 पर स्क्वायर मीटर। और अभी आगे लिखा है एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइज। तो यहां पे जो साइड बनानी है हमें, तो उसकी कॉस्ट होगी ₹45 पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो अभी आगे क्या लिखा है देखो। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। मतलब कॉस्ट कैसी चाहिए? मिनिमम। देखो यहां पे लिस्ट मिनिमम कॉस्ट चाहिए। तो फंक्शन हम जब बनाएंगे तो वो फंक्शन कहां से बनाएंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक। तो फंक्शन वहां से बनाने वाले हैं और कॉस्ट मिनिमम चाहिए, तो जो फंक्शन आएगा उसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश हमारा रहेगा ग्रेटर देन 0। चलो मैं पहले क्या करता हूं, टैंक ड्रॉ करता हूं। देख लो अच्छी तरह स्केल का यूज करके, खास मैं बोल रहा हूं बच्चों, स्केल का यूज करके ही टैंक ड्रॉ कीजिएगा। ओके, स्केल का मैक्सिमम यूज कीजिएगा जब आप टैंक ड्रॉ करो तब। ओके, यहाँ पे मेरे पास तो अभी स्केल नहीं है तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर भी अच्छी ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो काफी अच्छी ड्रॉ की है मैंने। आप भी ऐसे ही अच्छी तरह से स्केल का यूज करके ही काम कीजिएगा। ओके, चलो ये हो गई हमारी टैंक। देखो ये टैंक जो ऊपर है ये पोर्शन, ये खुली है, और ये बेस है वो है रेक्टेंगुलर बेस। ओके, बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर। तो इसके लेंथ में एज्यूम कर लेता हूं x और ब्रेथ एज्यूम कर लेता हूं y। पहली लाइन यहां पे लिख लेता हूं, सपोज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ टैंक are x and y respectively, and यहां पे हमें डेप्थ ऑलरेडी दी हुई है
and depth is 2 मीटर। चलो भाई ये बात तो हो गई। ओके, तो टोटल कॉस्ट हमारी मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? जो बेस का एरिया है वो मिनिमम रहना चाहिए, जो साइड का एरिया है वो भी मिनिमम रहना चाहिए। ओके, मतलब एरिया अगर मिनिमम रहेगा तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। ओके, अभी दूसरी चीज हमारे पास है वॉल्यूम। ओके, ये जो हाइट है, ये डेप्थ है, वो है 2 मीटर। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ टैंक, अब मैं उसका यूज कर लेता हूं। नाउ वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू x into y into 2, that is 2xy, means x into y is equal to 4, y को सब्जेक्ट बना देता हूं, तो y is equal to 4 divided by x। ओके, चलो ये बात हो गई। अब मैं एरिया निकालता हूं। ओके, नाउ टोटल एरिया ऑफ टैंक। अब मैं क्या करता हूं, टोटल एरिया की मैं बात करने वाला हूं। ओके, तो उसके लिए ये जो बेस है उसका एरिया मुझे चाहिए, एरिया ऑफ बेस। नाउ एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू, बेस का एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मींस x इंटू y। But x into y that is 4. See here, x और y दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 है। तो ये बेस का एरिया तो हो गया। अभी साइड का जो एरिया है वो अभी हमें निकालना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ साइड्स एंड एरिया ऑफ ऑल साइड्स। तो बच्चों टोटल कितनी साइड्स है, 4 साइड्स है। तो ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो इसकी लेंथ x मीटर है। देखो मैं इस साइड की बात कर रहा हूं, ये लेंथ x मीटर है और ये डेप्थ 2 मीटर है, तो इसका एरिया रहेगा 2x। तो उसके सामने ये दोनों हैं, दोनों साइड का एरिया हमेशा सेम रहेगा। एक साइड का एरिया 2x है तो दूसरी साइड का एरिया भी 2x होगा। मतलब जो दो पैरेलल साइड है उन दोनों का एरिया मिलाकर होगा 4x। और ये दोनों साइड बाकी है। इस साइड की बात कर रहा हूं, ब्रेथ यहां पे कितनी है, y और डेप्थ तो 2 है ही, तो इस साइड एक साइड का एरिया होगा 2y, तो दूसरी उसकी पैरेलल जो साइड रहेगी उसका एरिया भी 2y होगा। तो दोनों का मिला के यहां पे हो जाएगा 4y। तो यहां पे 4 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस y। तो देखो ये होगा एरिया ऑफ ऑल साइड्स। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट द टैंक, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं। नाउ सिर्फ ऐसा लिखता हूं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल कितनी होगी, देखो बेस का प्राइस क्या है, 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो यहां पे हमें 4 स्क्वायर मीटर मिला है, तो 4 इंटू हो जाएगा 70 रुपीज प्लस बेस का। तो ये बात हो गई। अभी साइड्स की बात करते हैं, तो साइड्स की टोटल स्क्वायर मीटर कितना है, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, और उसकी प्राइस कितनी है, 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब होगा ये होगा 280 प्लस 45 फोर्जा। ओके, 45 फोर्जा होगा 180। तो 180 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 280 plus 180x. Now I put value of y which is 4 divided by x. 4 divided by x, तो इसको मैं बोल देता हूं fx। देखो ये हमारा फंक्शन होगा fx is equal to 280 plus 180 into bracket x plus 4x. I'm taking derivative.
अब बहुत ही इजी, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ 280 दैट इज 0, 180 as it is, derivative of x is 1 and derivative of 1 upon x is minus 1 upon x, that is minus 4 upon x. Again taking derivative, f double dash x, 180 as it is, derivative of 1 is 0, derivative of 1 upon x square which is minus 2 upon x cube, minus 4 into minus 2, 8 upon x cube, which is always positive. Why? Because value of x, length of tank is always positive, and 180 into 8 upon x cube is always positive. That means our function is always minimum. That means total cost is always minimum. Now I take f dash x is equal to 0. f dash x is equal to 0. 180 तो भाई 0 होगा नहीं, तो ब्रैकेट is equal to 0, 1 minus 4 upon x square is equal to 0, then 1 is equal to 4 upon x square, take opposite. Now taking square root both side, then value of x is 2. तो x की वैल्यू यहां पे हमारे पास है, तो ये वैल्यू मैं रखने वाला हूं f डबल डैश में, f डबल डैश में मैं वैल्यू रखने वाला हूं, तो f डबल डैश कैसा रहेगा देखते हैं. Now for x is equal to 2, f double dash 2 is equal to f double dash 2, 180 into 8 upon 2 cube which is always positive. तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, for x is equal to 2 our function, that means total cost is minimum, sorry, yes, therefore for x equal to 2, fx, that means total cost is minimum. चलो भाई टोटल कॉस्ट तो मिनिमम यहां पे मिल गई. अभी क्या करना है देखो, व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट, तो यहां पे कॉस्ट कितनी आएगी वो भी निकालना है. तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है. नाउ लीस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू, तो ये जो फंक्शन है वहां पे मैं x की वैल्यू रखने जा रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा 280 प्लस 180 इंटू ब्रैकेट, वैल्यू ऑफ x इज 2 प्लस 4 बाय 2 is equal to 280 plus 180, 2 plus 4 by 2 that is 2 is equal to 280 plus 2 plus 2 4, 180 into 4 720. देखो 1000 रुपीज, बहुत अच्छी बात है. 1000 रुपीज में तो पूरी टंकी बन जाएगी, बहुत सस्ता है. ठीक है, बहुत सस्ता होगा. सम हमारा खत्म हो चुका है, बहुत इजी सम, बहुत ही इजी. 9 नंबर, 10 नंबर भी बिल्कुल इसके जैसा ही, 10 नंबर भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, इजी है. ओके, बहुत अच्छा सम है. टंकी अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा, टैंक अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ जो कि है 2 मीटर, और ये एज्यूम किया यहाँ पे x और y अगर चेंज हो जाए, यहाँ पे y और यहाँ पे x, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, कुल मिलाकर सम बहुत ही ज्यादा इजी है. ओके, अभी एक और सम करने वाले हैं जो कि है 10 नंबर का. ओके, चलो बच्चों, सम नंबर 9 हमारा खत्म हो चुका है. अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का सम नंबर 10, जो कि बहुत बढ़िया है, इजी भी है. चलो देख लेते हैं. एक्सरसाइज 6, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का सम नंबर 10.
ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा सम है। देख लेते हैं क्या है। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। तो यहां पे मैं ऐसा लिख लेता हूं, पेरीमीटर, सम ऑफ पेरीमीटर, सिर्फ इतना लिखता हूं, सम ऑफ पेरीमीटर is equal to k. That means here k is some constant. Okay, so sum of perimeter of circle and square is equal to k. तो पहले हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, पहले यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लेंगे कि सपोज रेडियस ऑफ सर्कल इज r एंड साइड्स ऑफ स्क्वायर इज सम नंबर से x. ओके, वो पहले हम एज्यूम करने वाले हैं, बाद में क्या काम करेंगे देखते हैं। देखो यहां पे लिखा है वेयर के इज सम कांस्टेंट, तो यहां पे के जो है वो कांस्टेंट है। प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरियाज, तो यहां पे ये लाइन भी लिख लेता हूं, सम ऑफ एरिया इज इक्वल टू, क्या लिखा है, सम ऑफ देयर एरिया इज लिस्ट। लिस्ट मतलब है मिनिमम, लिस्ट मतलब एरिया हमें क्या बताना है, मिनिमम। ओके, ये दो लाइन लिखी है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन कहां से बनाना है। सम ऑफ देयर एरिया, दैट मींस सम ऑफ, दैट मींस एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया तो आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज लेंथ, ओके, उसकी साइड की जो लेंथ है उसका स्क्वायर, मतलब यहां पे होगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो फंक्शन वहां से आएगा और उसको मिनिमम बताना है, तो उसके लिए एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 बताना पड़ेगा। ओके, चलो अभी आगे काम करते हैं। सम ऑफ देयर एरिया इज लिस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर, यहां पे हम साइड ऑफ स्क्वायर मतलब हम x एज्यूम करने वाले हैं, इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल, दैट मींस वी हैव टू आल्सो प्रूव दैट x इज इक्वल टू 2r। x मतलब क्या है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ओके, और r है रेडियस ऑफ सर्कल। चलो बच्चों अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो पहले यहां पे क्या एज्यूम करूंगा, तो पहले एज्यूम करना पड़ेगा रेडियस और लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। चलो सपोज रेडियस ऑफ सर्कल इज r and length of sides of square is x। चलो ये दो चीज मैंने एज्यूम कर ली है। अभी जो फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है, सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज की, सम ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, वी नो दैट 4x, एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विच इज 2 पाई r। ओके, तो यहां पे मैं ये लिख लेता हूं, हियर 2 पाई r प्लस 4x इज इक्वल टू k, 2 पाई r प्लस 4x इक्वल टू k। तो यहां से मैं क्या काम करने वाला हूं, यहां से मैं x को सब्जेक्ट बना देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा 4x इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r। ओके, दैट मींस x इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r डिवाइड बाय 4। चलो ये तो मैंने x को सब्जेक्ट बना दिया है। ओके, मतलब बहुत इजी भी है। अभी क्या काम करने वाले हैं, तो सम ऑफ देयर एरियाज, नाउ देखते हैं सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल
एंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया होने वाला है एक्स स्क्वायर। भाई ये तो हमारा फंक्शन हो गया, लेकिन यहां पे दो वेरिएबल है एक्स एंड आर, चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। या तो आर में कन्वर्ट करो या फिर एक्स में, लेकिन मैंने एक्स को यहां पे सब्जेक्ट ऑलरेडी बना रखा है, तो एक्स की जगह पे मैं लिखने वाला हूं के माइनस 2 पाई आर बाई 4 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स, दैट मीन्स के माइनस 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 1/16। ये मैंने बाहर निकाल दिया है, तो यहां पे हो जाएगा के माइनस 2 पाई आर होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन एफ ऑफ आर। ओके, ये एरिया को मैं ए बोल देता हूं, तो ये हमारा होगा एरिया एफ ऑफ आर। अभी आपको मालूम है क्या काम करना है यहां पे 2 टाइम डेरिवेटिव, मतलब हियर वी हैव टू फाइंड एफ डैश आर एंड देन एफ डबल डैश आर। ओके, यहां पे मैं एफ डैश आर और एफ डबल डैश आर दोनों फाइंड करने वाला हूं। चलो पहले एफ डैश आर की बात कर लेते हैं। तो एफ डैश आर डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर 1/16 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ के माइनस 2 पाई आर होल स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा आगे इंटू ब्रैकेट के माइनस 2 पाई आर into derivative of this bracket, derivative of k, but k is constant, then derivative is 0, and derivative of minus 2 pi r, that is minus 2 pi। ओके, देखते रहिएगा, 2 2 यहां पे हो जाएगा 4। चलो अभी देखते हैं f डैश r हमारे पास क्या है, और बाद में मैं फाइंड करने वाला हूं f डबल डैश r। Therefore, f dash r is equal to फर्स्ट टर्म वैसी की वैसी ही 2 पाई r, और यहां पे ये माइनस यहां पे आ जाएगा, तो माइनस 1/4 इंटू पाई, दैट मीन्स पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, और अभी एक ब्रैकेट बाकी है। कौन सा ब्रैकेट, तो k माइनस 2 पाई है, तो यहां पे हो जाएगा के माइनस 2 पाई आर। चलो बच्चों, एफ डैश आर तो हमारे पास है, अब मैं फाइंड करने वाला हूं एफ डबल डैश आर। देयरफॉर एफ डबल डैश आर डेरिवेटिव ऑफ 2 पाई आर दैट इज 2 पाई माइनस पाई बाय 4 एज इट इज। नाउ डेरिवेटिव ऑफ के विच इज कांस्टेंट, देन डेरिवेटिव इज 0, and derivative of minus 2 pi r that is minus 2 pi, see here f double dash r equal to 2 pi minus minus plus 2 2s are 4, then in numerator pi square divide by 2, तो 2 pi plus pi square by 2। ओके, ये हो गया हमारा f डबल डैश r। ओके, तो कुल मिलाकर ये तो टर्म बहुत ही इजी है। ओके, तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है, मतलब हमारा जो फंक्शन था सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज ऑलवेज मिनिमम और लिस्ट। ओके, ये बात तो होने वाली ही है। नाउ आई टेक एफ डैश आर इज इक्वल टू 0। See f dash r is equal to 0, then 2 pi r minus pi by 4 into bracket k minus 2 pi r is equal to 0. Take this term opposite side, then 2 pi r equal to pi by 4 into bracket k minus 2 pi r. From both side pi cancel, 4 take this side, then we get here 8r is equal to
k -2πr। अभी मुझे r को सब्जेक्ट बनाना है। देख लेते हैं, -2πr टेक दिस साइड, देन 8r plus 2πr is equal to k। From these two terms, r is common, then in bracket 8 plus 2pi equal to k। This bracket take opposite side, then in denominator, therefore r is equal to in numerator only k, in denominator 8 plus 2pi। तो भाई ये बात हो गई हमारी, k अपन 8 plus 2pi आने वाला है r की वैल्यू। अब ये वैल्यू मैं रखने वाला हूं f डबल डैश r, क्योंकि मुझे अभी फंक्शन को मिनिमम भी बताना है। ओके, चलो यहां पे लिखता हूं मैं, नाउ फॉर r is equal to k upon 8 plus 2pi f double dash r, that means k upon 8 plus 2pi equal to f double dash 2pi plus pi square by 2 always greater than 0। Then here we write function is minimum at which point? At r is equal to k upon 8 plus 2pi। Therefore f of r means sum of areas is minimum at which point? At r is equal to k upon 8 plus 2pi। ओके, तो भाई ये तो मिनिमम हो गया, ये सम ऑफ देयर एरियाज। अभी हमें क्या प्रूव करना है? x is equal to 2r, that means relation between x and r, relation between length of sides of square and radius of सर्कल। लेकिन कहां से? तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहां पे मैं k को सब्जेक्ट बना दूं, तो यहां पे k क्या आएगा? ये है k। ओके, तो इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट 2। मतलब मुझे k चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए x और r की टर्म। ओके, इन दोनों के बीच का रिलेशन मुझे फाइंड करना है। तो फ्रॉम 1 and 2 यहां पे मैं k की वैल्यू रखने वाला हूं। देख लो भाई, नाउ फ्रॉम 1 and 2, तो इक्वेशन 1 में लिख लेता हूं, x is equal to k minus 2πr डिवाइड बाय 4, और जो दूसरे नंबर का इक्वेशन है वो है 8r plus 2πr। 8r plus 2πr is equal to k। तो k की कुछ ना कुछ वैल्यू इस तरह की है 8r plus 2πr, तो ये वैल्यू यहां पे रखने जा रहा हूं। तो therefore x is equal to in numerator 8r plus 2πr which is k minus 2πr, in denominator 4, 2πr cancel, therefore x is equal to 8r divided by 4, then x is equal to 2r। चलो x is equal to 2r। देखो जो हमें चाहिए था वो हमारे पास अब है। Then we say that here for x is equal to 2r, summation of areas of circle and square is minimum। तो ये लाइन भी यहां पे मैं लिख रहा हूं। तो therefore for x is equal to 2r, sum of areas of square and circle is minimum।
ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है बच्चों। आज के लेक्चर में सिर्फ 2 सम के हैं, 9 और 10। अभी सिर्फ 3 या 4 सम ही बाकी है, मतलब लेक्चर 29, 30 या फिर मैक्सिमम 31 की बात करेंगे। मतलब 2 या 3 लेक्चर में हम ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं जो बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ओके, लेक्चर खत्म करता हूं, अच्छी तरह से काम कीजिएगा ये सम में। ओके।